ओम साई राम। बाबा को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मेरे साईं परिवार सभी को साई राम। साई राम, मैं 1976 में मैं कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल जीरो थी, साईं का नाम भी नहीं सुनी थी। लेकिन 1976 में मेरे यहाँ किसी मित्र के द्वारा एक बाबा का पिक्चर और एक बुक मेरे घर आया। वो पिक्चर टंगने के बाद मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत आकर्षित कर पिक्चर में हो रही थी। गेरुआ वस्त्र, बाबा का हाथ ऐसे आशीर्वाद देते हुए बार बार देखती थी। एक दिन, 2-3 दिन के बाद मुझे वो बुक हाथ लगा, मैं पढ़ने लगी। अनाथों के नाथ उस बुक का नाम था, अनाथों के नाथ। और ऊपर में श्री सत्य साईं बाबा का एक तस्वीर और साइड से शंकर भगवान का तस्वीर था। और उस बुक को पढ़ने के बाद मैं इतना बाबा से प्रभावित हुई। मेरा उम्र भी उस समय बहुत कम था, नए नए ससुराल में थे, घर का काम करना और बाबा का वो बुक पढ़ने में उसमें 2-3 बात जो लिखी हुई थी वो मेरे हृदय में, हार्ट को जो है वो टच कर गया। जैसे बाबा लिखे थे, मैं आंख की जैसे पलक रक्षा करती है वैसे मैं अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ। तुम मेरे लिए 1 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। और बाबा ने एक छोटा सा लिखे थे भोजन पर कि अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे तुम पशु पक्षी को भोजन लेते हो तो तुम्हारा तो न्याय है, कानून है, जाकर के कोई मारता है, पीटता है तो तुम कानून में जाकर के अपना फैसला लेते हो। उसके पास तो वो है नहीं, और उसको मार करके खाना ये बहुत पाप और दोष। मैंने साईं राम उसी दिन कसम खा लिया, मैं कभी अपवित्र भोजन आज तक मैं उसको ये नहीं की, छोड़ दी। और अंत में, अंत पन्ना में लिखा हुआ था कि जब तुम मरते हो तो तुम्हारे परिवार वाले नाक के जो वो नथनी जो सोना का होता है वो भी खोल लेते हैं, तो कुछ नहीं जाता है। जो तुम कर्म करते हो, तुम अपने जीवन को अच्छे बनाते हो, वही तुम्हारे साथ। ये मेरे लाइफ में बाबा का ये किताब का लाइन मेरे को हार्ट में बैठ गया। और मैं उसी दिन से बाबा को, मैं तो न समिति जाना, कुछ संपर्क में, एक बुक से मैं बाबा का बहुत मानने लगी कि ये स्वामी है, मेरे भगवान है। इसी तरह चलते रहा। 77 में अमित के पापा पुट्टापर्थी गए थे। उस समय पुट्टापर्थी में सिर्फ बाबा का ओमकारक रूप बना हुआ था। बालू पर ही भजन वहां से आए तो बताए बालू पर ही बैठते हैं, भजन होता है, बाबा आकर के चॉकलेट है बांटते हैं। 77 में उसके बाद तो इतनी बिजी लाइफ हो गई हम लोग का कि बस वही पिक्चर अब बुक से ही बाबा का पूजा पाठ, उसी की बुक को रख के पूजा करना। और इस तरह बीतते हुए 2004 में मैं प्रशांति गई। इतना खुशी था मुझे प्रशांति जाने का, प्रोग्राम बना तो जब मैं प्रशांति पहुंची स्टेशन, मेरा पूरा जो शरीर का जो रुआ है पूरा एकदम प्रफुल्लित, आनंद, वहां के पेड़ पौधा, बाबा का पिक्चर, ये सब देखकर शांति, बहुत आनंद आया। और जब पुट्टापर्थी पहुंचे वहां प्रशांति म्यूजियम में, तो वहां हर चीज बाबा का देखने का उत्सुकता इतना था कि बाबा का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बाबा बैठे, भजन पहला गाए थे मानस भद्रे। दिन भर सुबह से लेकर के देखना, घूमना, शाम में भजन में जैसे ही मैं बैठती थी बाबा के हॉल में, भजन हॉल में, तो भजन शुरू है और बाबा का जैसे व्हील चेयर आया तो मेरा नजर फर्स्ट बार बाबा पे पड़ा, तो मेरा इतना हार्ट जो है ना, धड़कन बढ़ गया था कि लग रहा था कि मैं वहीं पर गिर जाऊंगी। क्योंकि मैं पुरानी ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, बहुत तबियत यहाँ बहुत खराब रहता था, लेकिन चली गई थी बाबा के यहाँ दर्शन में, सेवा में। तो 3 दिन तक ऐसे हुआ। और इसी बीच मेरा सेवा दल का ट्रेनिंग हुआ, मुझे मंदिर में मेरा मिल गया ड्यूटी। मैं बहुत खुश थी, बैज स्कार्फ सब मेरे पास आ गया था कि अब कल से मंदिर में ड्यूटी होगा और सेवा भी करेंगे और बाबा को भी छुप छुप के देखेंगे। सेवा में तो बाबा को देखना नहीं था ना। तो जिस दिन
1 अक्टूबर को सुबह में ड्यूटी में जाना था। उस रात 31 के रात में मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया, बहुत तबीयत खराब हो गया, क्या बताएं। एकदम सुबह सब जनरल हॉस्पिटल हमको लेके गए, लेकिन वहां डॉक्टर बोले कि नहीं, इनका तो बहुत तबीयत खराब है, सुपर हॉस्पिटल ले जाओ। जब मैं सुपर हॉस्पिटल गई साई राम, तो वहां जब मुझे डॉक्टर देखा तो बोला कि ये सेवा दल में आई है, इनकी तो इतनी तबीयत खराब है, इनको बेड रेस्ट दो, बिल्कुल बेड पर से उतरना नहीं है। और सेवा जहां वहां घेर करके डॉक्टर ये लाइन लगा दिया कि सेवा बिल्कुल नहीं करना है इनको, इनकी तबीयत इतनी खराब है। और दवाई वाई दे करके मैं आ गई। सेवा दल का बिल्डिंग उस समय प्रशांति में शेड का था। मैं 20 नंबर, मुझे वो भी याद है, 20 नंबर शेड में हम लोग का रहने का मिला था सेवा दल का। तो सुबह में 1 अक्टूबर को मेरे साथ ननद गई थी, तो वो लोग सभी लोग सेठ के टोटल लोग चले गए थे मंदिर में सेवा करने। मैं अकेले साई राम वहां लेटी हुई थी अपने। और इसी बीच सेवा दल का स्कार्फ, जो सेवा दल की थी हेड, वो आकर के मेरा स्कार्फ और बैच ले गई। मैं इतना रोई कि नहीं, स्कार्फ बैच, मेरा तबियत ठीक हो जाएगा, हम ड्यूटी करेंगे, ये मत लीजिए, लेकिन वो हमारे हाथ से ले ली। इसी बीच होता है कि दूसरे दिन मैं शेड में लेटी हुई थी, सब चले गए थे सेवा में मंदिर, और मेरा थोड़ा सा आंख लगा। साई राम देखते हैं कि बाबा मेरे पास बैठे हुए हैं, स्वामी मेरे एकदम बैठ करके बोल रहे हैं तबियत खराब है, रुको, अभी तुमको हम ठीक करते हैं, तुम सेवा करेगी। उसके बाबा बाबा ने मेरे हार्ट को ना ऐसे खोल दिया। मैं देख रही हूँ कि मेरा हार्ट चल रहा है, और दोनों हाथ में साई राम इतना विभूति ले करके वो अंदर बिल्कुल ऑपरेशन कर रहे थे, वो रुक ऑपरेशन कर रहे, तुम ठीक हो जाएगी। और उसके विभूति से ही मेरा सिलाई कर दी, इतना मोटा देख रहे हैं कि मेरे ये कंठ से लेकर नीचे तक वो विभूति से सिला हुआ है। और बाबा धीरे धीरे उठते हैं, और बाबा पीछे से नहीं, मेरे तरफ ही देखते हुए निकल रहे हैं गेट से, और हाथ हिलाते हुए, तुम ठीक हो जाएगी, सेवा करेगी करते हुए बाबा निकल जाते। इसी बीच मेरी ननद आती हैं, बोलती हैं भाभी कैसा तबीयत खराब, कैसा है, ठीक होना। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था सेवा में, मैं सोची कि भाभी वहां अकेले हैं। मैं, मेरे मुंह से धीरे से निकला, धीरे से, एकदम मैं बोल नहीं पा रही थी कि इंदु जी, मेरा ना भी ऑपरेशन करके गए हैं बाबा, अभी तुरंत ऑपरेशन किए हैं, ठीक लग रहा है। बाबा ऑपरेशन किए? हम बोले हाँ, ऐसे से मेरा आंख लगा, और बस 2-3 मिनट की ही बात है कि मेरा आंख लगा, और बाबा ने मेरा ऑपरेशन किए विभूति से, और हाथ हिलाते हुए आशीर्वाद देते हुए उसी गेट से निकले हैं जिस अभी आप तुरंत आए। तो बता नहीं सकते हैं साई राम कि मैं दूसरे दिन इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी, मैंने अपनी ननद से वहां सेवा दल इंचार्ज जो थी उनको खबर भेजवाई कि मैं सेवा करूंगी। तो मैं बहुत स्वस्थ अपने को फील कर रही हूँ। वहां खबर गया तो वो 34 दिन हमको हॉस्पिटल, सुपर हॉस्पिटल में सेवा का मिला, हमको भेजा गया, हमको और मेरी ननद को। वहां सेवा दल की कमी थी, जहां पेशेंट सबका कपड़ा फोल्डिंग होता है ना, वहां 4 लेडीज का जरूरत था, वो वहां सेवा का, लेकिन मुझे वहां अकेले भेजा गया। हम भी वहां मन से एकदम कपड़े को फोल्डिंग कर बाबा का भजन अपना धीरे धीरे गुनगुनाते, नाम लेते हुए करते रहना। इसी बीच एक सामने में डॉक्टर बैठते थे, वो ना सभी इंचार्ज को बोले कि वहां जो सेवा कर रही है वो न नाश्ता करने जाती है, न चाय पीने से, वहां सेवा में इतना ही काम था, इतना ज्यादा काम था कि मुझे उधर भूख प्यास कोई होश आवाज नहीं था। मैं साई राम उसको फॉरवर्डिंग, वही आके बुलाते थे, चलो चाय लेना, नाश्ता के टाइम, खाना के टाइम मैं जाती थी थोड़ा सा ना, थोड़ा आराम करने के लिए।
वहां तो इतना वो मशीन चल रहा था, मशीन के अंदर मैं काम करती थी, वो अपना जगह देते थे, अपने खुद वो डॉक्टर कुर्सी से नीचे उतर के मुझे अपने कुर्सी पर बैठाते थे कि साईं इस पर बैठो और तुम आराम करो। मैं वो तेलुगु बोलते थे, मैं हिंदी बोलती थी, एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन साईं के कारण मैं भी समझ जाती थी और वो भी। मैं बोलती थी कि आप बैठो, हम नीचे बैठ जाते हैं साईं। नहीं आंटी, आप आंटी हो, आप बैठो आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। साईं इसी तरह मैं 10-12 दिन सुपर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा से ड्यूटी की, बाबा का सेवा समझ करके मैंने मन से एकदम, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत स्वस्थ होकर के उसके बाद लास्ट दिन सेवा मेरा वहां खत्म हो गया और प्रशांति आई, प्रशांति मंदिर में कि चलो हॉस्पिटल का ड्यूटी करके आई है, वो लोग भी दर्शन के लिए। वो लास्ट दिन सबको कुमकुम विभूति प्रसाद मिलता है, तो हमें भी मिला। इसी बीच मालूम हुआ कि सुबह में ना सब ओमकारम रूम में गई थी, ओमकारम रूम में सबका दर्शन हो गया है, तो मुझे लगा मैं तो नहीं गई, अब क्या पता 1 साल के बाद मैं आ सकूंगी कि नहीं आ सकूंगी। मुझे बहुत अंदर से में इच्छा था कि ओमकारम रूप जाए और दर्शन करें वो स्थान का। इसी बीच हुआ कि जब विभूति कुमकुम बट गया प्रसाद, तो कोई आकर के इंचार्ज बोलती है कि बाबा ने हॉस्पिटल सेवा दल को ओमकारम रूम में बुला रहे हैं। साईं मैं क्या कहूँ, इतनी खुशी, इतना अंदर की बात, हृदय की बात बाबा सुन रहे थे। और सेवा हॉस्पिटल के साथ साथ सब दौड़ अंदर चले गए, बहुत भीड़ हो गई। मुझे जो है लास्ट में जगह मिला, दीवार के किनारे एकदम लास्ट ओमकारम पे, लेकिन मैं वहां बैठ करके कोई परेशानी नहीं, वही आराम से बैठ के कि बाबा का तो दर्शन और ओमकारम में मुझे दर्शन हो गया। इसी बीच मैं बैठी हुई थी, बाबा आए अपने चेयर पर बैठे, मेरे आंख से तो आंसू इतना गिर रहा था कि बाबा ना बार बार अपना दोनों आंख पोंछते थे, आंख पोंछते थे। हमको लगता था कि बाबा हम ही पुकार रहे हैं कि बाबा ये। मैं धीरे धीरे ना इस कार को लेकर के हाथ में ऐसे करती थी, तो बाबा इशारा करते थे कि हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो और आंसू पोछो। ये मेरे साथ 3 बार हुआ। मैं हाथ नहीं अब उठाई कि नहीं बाबा हम ही को इशारे कर रहे हैं। इतना मुझे खुशी हुआ उस ओंकारम रूम में जाके बाबा का साक्षात दर्शन करके साईं। और सेवा तब खत्म हो गया, हम लोग चले आए ट्रेन से। ये तो हमारे बाबा से पहले से भी इतना था लगाव, उस दिन तो और लगा कि ये अंतर्यामी मेरे दिल का सब बात जान रहे साईं। इसी बीच मैं यहाँ आई 2004 में, और वहीं के किसी सदस्य ने मेरा समिति में फोन किए कि आपके समिति के सेवा में आई हुई है, तो उनको समिति से जोड़िए। और वो अमरेश साईं हमें समिति से हाँ जोड़ दिए। 2004 से मैं समिति जा रही हूँ रेगुलर। उसके बाद फिर प्रोग्राम बना 6 में सेवा में, तो मैं 6 में भी गई सेवा में। तो 6 में मुझे वीआईपी गेट पर मिला ड्यूटी, बाबा के मंदिर में मिला। और 6 नहीं 5 में, सॉरी 5 में। और उसी समय उसी साल 5 में ही सुपर जनरल हॉस्पिटल का 50वां सालगिरह था। हम लोग ड्यूटी 2-4 दिन कर लिए थे, नए नए थे, उतना अनुभव नहीं था। गेट पर मैं साइड में बैठी हुई थी और इधर सब, वहां तेलुगु की थी, झारखंड की 6 गोल, वो इधर बैठी थी, मैं अकेले उधर। तो सुबह से ही हल्ला हो रहा था कि बाबा जाएंगे ये जनरल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, बाबा की गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी। मैं बिल्कुल शांत थी, मैं कोई छटपट नहीं, इधर से उधर नहीं, अपना बैठ के ड्यूटी कर रही थी। तो मैं ई साइड जो थी ना, तो वो लोग क्या कि हमको ई साइड कर दी और अपने छो इधर आ गई कि बाबा के गाड़ी से ना चेहरा नजदीक दिखेगा। और बाबा का गाड़ी आया साईं राम, और गेट खोलने तक बाबा की गाड़ी रुकी, बाबा का चेहरा मेरे तरफ
अब पीठ छेव के तरफ, और एकदम सिर्फ हम दोनों के बीच में शीशा का ये था। अब बाबा मुस्कुरा रहे हैं, हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बाबा का मेरे साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम, साई राम। और वहां वीआईपी गेट पर भी सेवा मिला। तीसरे बार गई तो मुझे ग्रुप लीडर ही बना दिया गया नॉर्थ कैंटीन का। मैं बोल रही थी कि मैं उतना पढ़ाई नहीं की हूँ, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वहां के जो सेवा दल इंचार्ज थे मुझे 3 बार बोले। मैं गच नहीं रही थी कि मुझे सेवा चाहिए, जो भी मिले, कमबोर्ड साफ करने के लिए या भाषा, जो हम सेवा करेंगे, हम ग्रुप लीडर नहीं बनेंगे साईरा। लेकिन वो अंतिम बार बोली कि बोलो, बाबा तुमको ये दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे रहे, बाबा तुमको ग्रुप लीडर बना रहे, हिंदी आती है ना? मैंने कहा हाँ हिंदी आती है। और साई राम, मुझे नॉर्थ कैंटीन का ग्रुप लीडर बना दिया गया। वहां भी नए नए सेवा में सब चली जाती थी घूमने के लिए, मैं अकेले ग्रुप लीडर हो गए, बर्तन धो रही थी। मुझे मालूम नहीं कि ये सब चीज कैमरा में आ रहा है, लेकिन वहां के जो स्टाफ थे देखे तो सब फिर भगदड़ सी मच गई कि नॉर्थ कैंटीन की सेवा दल फिर खाने छोड़ के खुद ही बर्तन धो रही है। साई राम, इस तरह वहां भी बहुत जब मैं रात में जाती थी ना थके हारे, तो बाबा का ना इतना सोने वक्त खुशबू, खाना भी टाइम खत्म हुआ, खाना भी नहीं खा पाती थी, जाके चुपचाप से क्या क्या होगा कुछ दिन इसी तरह बाबा के सेवा में। इतना बाबा का खुशबू बेचैन करता था कि इतना वहां पर ये कर रही है। इसी बीच साई राम, यहाँ हम आए मुंगेर, तो वहां जो नगर संकीर्तन हो, ये सब मुझे बहुत आकर्षित किया, ओमकार अमरूम नगर संकीर्तन। तो मैं यहाँ भी नगर संकीर्तन निकालने लगी अपने बच्चे को ही लेकर के। फिर कुछ लोग समिति से भी जुड़ने लगे, बगल से भी। तो पहले तो ये मेरे हस्बैंड कहते थे कि अकेले जाओगी बच्चे लोग को लेकर नगर संकीर्तन, मोहल्ले में लोग कुछ क्या बोले। हम कहले नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं, अच्छे काम करने में क्या अच्छी है। लेकिन साई राम, जब मोहल्ला में निकलते थे, भजन में जाते थे समिति में, तो सब लोग पूछते थे कि वाह, हम लोग तो सोए रहते हैं, जब कान में वो मधुर आवाज जाता है तो इतना अच्छा लगता है। प्रथम वंदना गौरी नंदन, और नींद टूटता है, दौड़ करके आते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत खुशी लगा, नहीं मेरे मोहल्ले के लोग इससे प्रसन्न है, खुश है, अच्छा लग रहा है इसमें। तो और लोग जुटने लगे नगर संकीर्तन में साई राम। और मेरे बच्चे लोग उस समय थोड़ा छोटे छोटे थे, ये लोग भी अपना पढ़ाई कर रहे थे, ये लोग को भी ले गए प्रशांति। तो किसी को बाबा के रूम के पास ड्यूटी, तो कोई ऊपर में ड्यूटी है, एक बेटी थी वो भी मंदिर में ड्यूटी। ये लोग को भी मैं वो सब सिखा रही थी कि देखो बाबा के यहाँ कितना स्वर्ग है, कितना अच्छा जगह है। वहां सेवा के दौरान हम लोग 15-20 दिन रह जाते थे, लेकिन इधर की कोई याद नहीं, कोई फोन नहीं, कोई आने का मन ही नहीं करता था। इतना शांति, इतना अच्छा। बच्चे लोग भी वहां, ये अभिजीत है, अभी भी हर साल पीएस ड्यूटी में जाता है। साई राम बाबा, मैं अभी जो 4 से मैं अभी हूं, सिर्फ बाबा के ही कारण। क्यों? मैं बहुत अस्वस्थ रहती थी प्रशांति जाने के पहले, मैं कहीं जाने लायक नहीं थी। जहे जाते थे तबीयत खराब होने के बाद, डॉक्टर है तो ये, मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी, जो रहेगा होगा घर। कहीं जाते हैं सबको परेशानी हो जाता है तबीयत खराब होने के बाद। और बाबा ने मुझे 2004 में जो ऑपरेशन किए, आज मैं आप लोग के सामने हूँ, स्वस्थ हूँ। और मंदिर, नारायण सेवा, यहाँ भी सब जगह मीटिंग, सब चीज में भाग लेना, बाबा का ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी जो श्वास भी चल रही है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी स्वस्थ बाबा के कारण ही हूँ। मेरे संजोग से घुटना में प्रॉब्लम हो गया, तो अमित
मेरा बेटा, सब लोग जिद किया ऑपरेशन में, नहीं बाबा तो ऑपरेशन नहीं कराए थे, तो बाबा भी तो व्हील चेयर पर थे, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं था ऑपरेशन का। जब मेरे स्वामी इतना कष्ट सहे तो हम क्या है, हम, लेकिन बाबा की इच्छा ही थी। तो ये जून में ऑपरेशन हो गया शायद, 7-8 महीना हुआ। और 7-8 में ना मैं सेवा में नहीं गई, उसके लगातार जाते रही। उसके बाद तो मेरा फिक्स ही हो गया था नॉर्थ कैंटी में ग्रुप लीडर में। और 8 में मैं अक्टूबर में सेवा दल में किसी घर के वजह से, कुछ कारण से मैं नहीं जा सकी। मैं घर में भी जिद नहीं की कि इच्छा से जाने दिए तो ठीक है, मैं कहीं किसी को नाराज नहीं करती थी। तो 8 में तो गई नहीं मैं प्रशांति सेवा दल में, लेकिन सब लोग जा रहे थे तो मुझसे मिल रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं। तो मैं, मेरे आंख में रुलाई आ जाता था, मैं अंदर आके फिर पोछ पाछ करके जाती थी बोलने के लिए। लोग जाओ बाबा से मेरा प्रणाम करना, बोलना कि बहुत याद कर रही है, एक भक्त नहीं आई है। ये ऐसे मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी जाने वाले के साथ। फिर सब लोग आए, बताए भी, मेरे लिए पिक्चर है, प्रसाद है, विभूति भी दिए। लेकिन मेरा हृदय में थोड़ा ये लग रहा था कि मैं गई नहीं इस बार प्रशांति। संजोग से साईं राम, बस अक्टूबर नहीं गई और दिसंबर में प्रोग्राम बन गया। कुछ मेरे समिति में नए लोग जुड़े थे, जेंट्स लेडीज, वो जानने के बाद बहुत इच्छुक हो गए, इतना इच्छुक हो गए कि मुझे प्रशांति जाना है। तो 22 आदमी के टीम से मैं प्रशांति, और उसमें जो मेरे प्रोफेसर साहब थे कॉन्वेनर, वो हम ही को उसका लीडर, ग्रुप लीडर बना दिए 22 का। हम बोले नहीं नहीं, ये सब जिम्मेवारी हमको नहीं, बस अब मेरा भी टिकट कट गया उसमें जाने का। फिर इतना खुशी, माने 1 नवंबर नहीं, दिसंबर में बाबा बुला लिए। और क्रिसमस डे 25 तारीख के क्रिसमस में हमको वहां पहुंचना था। लेकिन जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी हो करके मैं आ रही थी। और अमित को चेन्नई में उस समय पढ़ाई कर रहा था। मैं अमित को बोली कि बेटा तुम नजदीक हो, तुम आ जाओ, बाबा से भी दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा तो वो नजदीक है और हम लोग से भी। अमित पहले पहुंच चुका था वहां प्रशांति 25 तारीख के सुबह में, और शाम में वहां भजन, विशेष भजन वहां ये हो रहा था। विशेष भजन में अमित पहले से वहां था। और हम लोग को तिरुपति बालाजी आने से साई राम थोड़ा लेट हो रहा था, लेट हो रहा था। हम सोच रहे थे कि कब पहुंचे और बाबा का दर्शन करें, ऐसे तो सुबह दर्शन होगा। बेचैनी थी, बहुत बेचैनी थी साई राम। फिर हम आधे रास्ते में गाड़ी आई ना, तो मुझे आवाज आई कि आरती हो रही है। आरती होने के कारण सायरा, मुझे लगा कि टाइम तो नहीं है ये आरती का, और मुझे कान में क्यों आरती का आवाज आ रहा है। सायरा, मुझे लगा शायद टाइम चेंज हो गया होगा, इसलिए आरती अभी तक हो रहा है। जब मैं आई अंदर, बैग लेते हुए ही ये सेवा दल कैंटीन के पास, ग्रिल के पास खड़ी होकर के जब मैं देखने लगी, तो बाबा व्हाइट ड्रेस में एकदम बाबा खड़े हैं और आरती खत्म हो गई। तो मैंने बाबा को प्रणाम किया, नए लोग को दिखाए कि देखो बाबा अभी हैं, मंदिर में है। इतनी खुशी हुई। और जब भजन खत्म होने के बाद आरती, ये अमित को भी पता था कि माँ लोग आ रही है, ये आया गेट से दौड़े हुए में, और इसके मुंह से यही शब्द निकला, साई राम आज तो गजब हो गया, गजब हो गया माँ, आज डबल आरती हुआ। साई राम, मुझे तो लगा यही कि भगवान मेरे लिए दोबारा आरती करवाए। मुझे बहुत खुशी हुआ। ये बोला कि बाबा जा रहे थे, आरती खत्म हो चुकी थी, और इशारा किए विद्यार्थी को, फिर से आरती करो, फिर से आरती। वो दोबारा आरती आज तक प्रशांति में नहीं हुई है। जो भी बोलते कि आज तक दोबारा प्रशांति में आरती नहीं। और मैंने भरपूर साई को देखा। मेरे साथ बाबा की बहुत बहुत यादें हैं, अनुभव है कि मैं बाबा को रोज भोग लगाती हूँ। कहीं से भी कुछ आता है, पहले मैं चिल्लाती हूँ कि बाबा को दो, बाबा को पहले देना, तब कोई जूठा करना। बाबा को खिलाना, पूरा उनका सब चीज
साफ सफाई से बर्तन रखना। चूंकि मैं नॉर्थ कैंटीन की ग्रुप लीडर रही तो बाबा का मैंने सारा चीज किया, वहां का पूजा का सुबह शाम दोनों टाइम आरती का सारा चीज रखना। वो मुझे बहुत बाबा के इतनी खुशी होती थी। मैं बाबा का सौभाग्य है कि मुझे ये मिला। और साई राम नॉर्थ कैंटीन में मेरी जो थी ना ये परमानेंट ग्रुप वहां की जो लीडर थी विदेशी थी। फर्स्ट बार, अब तो दूसरे बार वो हट गई थी और उन्हीं के अंदर मैं काम कर रही थी। तो नया नया मैं भी थी थोड़ा ये, तो वो बहुत हम पर गुस्सा करती थी। और संजोग से उनका भी नाम मीरा और मेरा भी नाम मीरा। और 3 दिन में वो इतना हमसे प्रसन्न हो गई सेवा से कि आती थी ना वो भीड़ में भी मेरा नाम ले करके ही आती थी। और टूटी फूटी ठीक हो इशारे से हम दोनों में। लेकिन वो बहुत इतना हमसे प्रभावित हो गई, कुछ भी थोड़ा सा भी थोड़ा देखी कि ठीक हो रहा, जाओ डॉक्टर से दिखाओ, हम हैं। तो उनका भी बहुत प्यार है मेरे साथ। और बहुत साई के पास तो साई राम मैं यहाँ भी वही नियम, यहाँ बाबा का भोजन सारा चीज। तो एक बार मैं बाबा को सुबह सुबह जल्दबाजी में कुछ रोटी ही बनाई और उसमें थाली में डाल दी, छिपी में बाबा का भोग के लिए। और मैं सोच रही थी कि कैसी हूं मैं, बाबा को सिर्फ रोटी और थोड़ा शक्कर उक्कर दे करके कैसी हूं मैं, कुछ बना के नहीं। मैं अपने में ना ये फील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि रोटी गायब है, पूरा रोटी ही गायब है। मुझे आश्चर्य लगा, इधर उधर खोजे कि कहीं हो सकता है जंतु चूहा वूहा लेके इधर उधर, कहीं कुछ नहीं, कोई टुकड़ा नहीं मिला। इतना आश्चर्य की बात है कि बाबा भोजन भी करते हैं। बाबा का ये साई राम, एक बार मैं पराठा बना रही थी, उसमें साक्षात गणेश जी का पिक्चर। वो अभी भी अमित के मोबाइल में वो पराठा में गणेश जी का पिक्चर, ये साक्षात भगवान का साई राम। वो प्रशांति में जब भी मैं गई, इधर से बीच में छूट गया है बाबा का। लेकिन 2011 में मेरे स्वप्न में फरवरी में 24 फरवरी को स्वप्न में मेरे बाबा आए। शुरू का सपना तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और मैं देखती हूँ कि बाबा के ओमकारम हॉल में बाबा बैठे हुए हैं और 2 भक्त उनको भोजन कराने आए हैं। तो भोजन बाबा नहीं कर रहे, इशारा कर रहे हैं मेरे तरफ, उसके हाथ से खाएंगे। तो मैं जाती हूँ, वो भक्त लोग जिद कर रहे हैं कि आपके साई राम आपके हाथ से ही बाबा खाएंगे। और मैं साई राम मैं अपने को फील कर रही थी मैं बाबा को खिलाऊं यहाँ पर, जो थोड़ा ये बाबा ऐसे से बुलाते हैं, मैं बाबा को भोजन कराई। उसके बाद का जो स्वप्न है ना, बहुत गंदा स्वप्न आने लगा कि प्रशांति पूरा अस्त व्यस्त है और वहां पर जो बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, सामान सब जा रहा है। आधा स्वप्न जो ना इतनी गंदी, वही 24 फरवरी 2011 जब मेरा सुबह नींद टूटा तो अभिजीत था बहन के पास दिल्ली द्वारका में। तो मैं सबसे पहले फोन पर बताई कि आज ना मेरा स्वप्न में ना बाबा को थोड़ा सा तो बहुत अच्छा देखी, लेकिन बाद में मुझे बहुत गंदे गंदे स्वप्न आए, क्या होगा क्या होगा प्रशांति में कैसे। मुझे थोड़ा बहुत चिंतित रहती थी। 1 मार्च को मेरा भाई एक्सपायर कर गया। मुझे लगा कि शायद बाबा इसीलिए मुझे स्वप्न में ये सब दिखाए होंगे, यही सब के लिए बाबा मुझे सावधान किए होंगे। मुझे पता नहीं था बाबा कि 24 अप्रैल को बाबा समाधि ले लेंगे। मुझे पता नहीं था बाबा 24 फरवरी, और मार्च गया 24, और अब 24 अप्रैल को ही स्वामी समाधि लिए। वो दोनों डेट एक ही मिल गया। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मुझे बाबा पहले स्वप्न में आकर के ये कर दिए। बाबा के समाधि लेने के बाद तो
बहुत बहुत ज्यादा मैं ये हो गई थी कि मेरे स्वामी चले गए। लेकिन धीरे धीरे मेरे में वो शक्ति आने लगा। बाबा जैसे लगता था कि पीछे से बोल रहे, मैं हूं ना, काहे डरती हो, काहे का डर, मैं हूं ना। बाबा, मैं बाबा की ये बात को मैं, तो अब लगता है कि सही में बाबा गए नहीं है समाधि, वो तो दिखाने के लिए समाधि लिए, बाबा तो है। इतना हमें शक्ति आ गया स्वामी का कि है बाबा साईं राम, स्वामी का कितना चमत्कार, कितना। एक बार हम लोग भजन कर रहे थे, महिला भजन घर में हो रहा था, सब भजन में है। मैं देख रही हूँ कि बाबा के पिक्चर से ना मध गिर रहा है, मध गिर रहा है। मैं हल्ला उल्ला कुछ नहीं की, कहे चलो बाबा का गिर रहा आशीर्वाद है। लेकिन मेरे बगल में एक आंटी थी, हमसे बड़ी थी, वो देखी, वो इशारा की, देखो ना बाबा का पिक्चर से विभूति गिर रहा है। भजन समाप्त हुआ, हम लोग सब बाबा को प्रणाम किए, सब लोग विभूति, सब लोग देखे कि विभूति गिर रहा है। एक मेरे ही आंख के पास नहीं, सब लोग वो अनुभव किए। बाबा की बहुत बहुत सारी यादें हैं मेरे पास। आज मैं जो भी हूँ, मैं आपके पास बोल भी रही हूँ साईं राम, वो उनकी ही कृपा है, उनकी देन है। मैं सुबह 3:30 बजे के बाद ही उठ जाती हूँ। उधर तो पहले ओमकारम सुप्रभातम सब मेरा ही सवेरे हो जाता था। इधर से तो पैर के कारण थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये करो, ये सब चलते रहता है। बाबा का मेरा यहाँ पूजा रूम में डेली बाबा का सप्ताह में, इधर से तो भजन भजन भी छूट गया क्योंकि बहुत दिन दिल्ली में रह गई। वहां भी मैं ईश्वर अम्भा डे में पालम में गई थी, वहाँ वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां का प्रोग्राम देख करके मैं बहुत खुश हुई। बच्चे लोग खोजता है कि जहाँ बाबा का मंदिर रहेगा वहीं माँ आएगी, माँ को मन लगेगा। दिल्ली में भी बहुत दिन वहां रहने के बाद मैं बार बार बोलती थी मुझे अब जाना है बाबा के पास। मैं बाबा से बोलती हूँ, मेरी भी जिंदगी साईं राम बहुत संघर्ष से बीती है, बहुत संघर्ष से। मैं, मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये पिक्चर में मैं बाबा को एकदम बच्चे की जैसा लिपट के बोलती हूँ, बाबा बाबा आप देखो आगे। और देखते हैं बाबा साक्षात। मेरे समिति में भी सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाहर रह जाती हूँ तो समिति के लोग बोलते हैं तुम्हारे बिना घर ही सुना लगता है, आया करो, सबको अच्छा लगता है। समिति में भी साईं राम नारायण सेवा है, इधर कंबल उम्बल भी बटा, सब चीज में बाबा का हम लोग आगे बढ़ के सब भाग लेते हैं। स्वामी हम लोग के साथ साक्षात हैं साईं राम। उनकी अनुभव मैं इतना पता हूँ कि मेरे साथ तो बहुत उनका है, और बहुत हर संघर्ष से निकालते हैं। बहुत बहुत कष्ट भी आने के बाद स्वामी हम लोग को उससे उबारते हैं। मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है, इस परिवार के गार्जियन स्वामी हैं, उनका लगाए हुए हैं। पहले तो साईं राम, मैं तो बाहर में भी अच्छी अच्छी बात अपने घर के बाहर भी लगा देती थी, लोग पढ़ते थे। इधर से थोड़ा ज्यादा उम्र या व्यस्त रहने के कारण थोड़ा उतना, लेकिन जो है बाबा का दिनचर्या मैं डेली करती हूँ, बाबा से जुड़ी हूँ। मेरे स्वामी, मेरे बाबा कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। तो सही में बाबा चलते हैं। हम अगर उनके लिए कुछ थोड़ा सा करते हैं तो बाबा मेरे लिए इतना करते हैं। मैं बहुत स्वामी के चरण में रह के बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद है। कब सुबह होता है, कब शाम होता है, कब रात होता है, दिन तक भजन गुनगुनाते रहती हूँ बाबा के चरणों। और सबको बोलते हैं कि बाबा साक्षात भगवान है, साक्षात द्वापर में कृष्ण थे, त्रेता में राम थे, और अभी हम लोग के साथ साईं राम है, भगवान है, मेरे स्वामी साईं राम।